आज शायद से हम लोग का ट्रिप का चौथा दिन है और चौथे दिन में मुझे इतना तो पता चल गया है कि अगर आप जल्दी सुबह उठते हो, जल्दी निकलते हो तो आप जल्दी लोकेशन पे ही पहुंचते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे समय कितना हो रहा है? समय इज़ अराउंड 11:50 और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, जो कि हम लोग 9:30 बजे निकलने वाले थे, 11:50 में निकल रहे। तू कल 10:30 को निकलने के चुप। बात किया था। मैंने तू अपना बोला कि नहीं बोला? बाइक कल रेडी कर 10:30 दिया, चेन में लूप कर लिया, इसने भी चेन में लूप कर लिया, बाइक रेडी है, ये हेलमेट वगैरह पहन के रेडी है। अब मैं जैसे चुप होऊंगा ये भी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है ये अपने ब्लॉग पे मुझे गाली देगा, वो तो इसका झूठ बहुत बोलता है ये बंदा, आप सुन लो मेरी बात, बहुत झूठ बोलता है। खैर, लगेज वगैरह फिट कर लिया, जैकेट वैकेट पहनेंगे एंड देन बाइक में बैठते हैं, फटाफट निकलते हैं। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं यहाँ से पेलिंग 4:30 या 4 घंटे में पहुँचेंगे, बिकॉज भाई साहब को एक टाइटैनिक व्यू पॉइंट भी देखना है 11:30 बजे निकल के। रालंग मोनेस्ट्री भी देखना है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम एक रंगीत जो नदी है उसमें गए थे, बहुत ही प्यारा था, स्विमिंग पूल था, काइंड ऑफ नेचर मेड स्विमिंग पूल। वहाँ पे हमने जो है बहुत ही एंजॉय किया। ब्रिज था, एक हैंगिंग ब्रिज जो कि काफ़ी ऊंचाई में स्थित था। ड्रोन शॉट भी काफ़ी अमेजिंग लगे होंगे आपको। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा, पहले वो जाके देखो तो आपको कंटिन्यूएशन में ये वाला पता चलेगा। और ये व्लॉग में तो आपको थोड़ा बहुत एडवेंचरस होने वाला है, बिकॉज आज का जो लोकेशन है हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स पेलिंग। सो पेलिंग ऑफ कोर्स इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिक्किम, देन ये गैंगटॉक में शिफ्ट हो गया। एंड अभी आगे जो है रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आने वाले हैं, उसको शूट करता हूँ और आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये देखो, सो मेन रोड से आपको नीचे उतरना पड़ता है वाइल कमिंग, एंड देन आपको जो है राइट जाना पड़ता है फॉर लोअर बोरोंग, और आगे हाईवे से हम ले लेंगे टुवर्ड्स राइट। ये पार्ट ऑफ सिक्किम या फिर नॉर्थ बंगाल में जो भी लास्ट लोकेशंस में हम लोग थे, बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ था, बहुत मज़ा आया। मतलब आफ्टर मानसून अगर आप आते हो यू विल नॉट रिग्रेट। आपको हर एक पहाड़ जो है ग्रीन दिखेगा, एंड दैट इज़ द ब्यूटी, राइट। अगर पहाड़ ग्रीन हो तो आपको जो भी आप फोटोग्राफ वगैरह खींचते हो उसमें 4 चांद लग जाता है। सो या आफ्टर मानसून राइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल राइड दैट यू कैन डू। हम लोग आ चुके हैं मेन हाईवे एंड यहाँ से हमें लेना पड़ेगा राइट। टाइटैनिक व्यू पॉइंट जाएंगे रालोंग, एंड ये रोड भी काफ़ी सीनिक है, बट ऑफ रोडिंग है इसमें बहुत, पूरा एकदम जंगल में है। एंड लोग यहाँ पे लकड़ी वगैरह काट के अपने घरों में लेके जा रहे हैं, अलग ही फील। मतलब शहर के भीड़ भाड़ से आप जब इस तरह के लोकेशन में आप आते हो, आपको एक वो रिलैक्सिंग, बहुत सूदिंग सा फील होता है। आपको हार्ड वर्क दिखता है कि हाँ यार, मतलब पहाड़ के लोग कितने हार्ड वर्क करके रहते हैं, हर एक पत्थर को उठा के नीचे लेके जाते हैं ताकि वो घर के लिए स्लैब बना पाए। तो इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग लाइफ, एंड ऑफ कोर्स दे लिव हियर, सो दे आर हैविंग द प्योरेस्ट ऑक्सीजन वन कैन फाइंड। सो अभी मुझे एक अंकल मिले थे लोकल, यहीं के थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार कब से बाइक चला रहे हैं, पहुंच क्यों नहीं रहे हम लोग टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे। तो वो कह रहे थे कि एक टर्निंग है, टर्निंग पे बाइक रोकना है और उधर ही जो है टाइटैनिक व्यू पॉइंट है। अब देखते हैं आगे कहाँ पे टर्निंग है, एंड वहाँ पे हम लोग बाइक पार्क करेंगे, देन अंदर जाएंगे, पॉसिबली हुआ तो ड्रोन को फ्लाई करेंगे एंड देन आपको दिखाते हैं नज़ारे। So probably this is the Titanic व्यू पॉइंट, what I assume, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है। हाँ यही है टाइटैनिक व्यू पॉइंट, वेलकम टू टाइटैनिक व्यू पॉइंट। हाँ बाइक पार्क करते आ जा। सो लेट अस पार्क अ बाइक। यहाँ पे ओपन वॉशरूम वगैरह भी होते हैं, लाइक जो लोकल्स यूज़ करते हैं। घर का वॉशरूम है भाई, ऐसा नहीं कि खुला है कोई भी आ गया वैसा नहीं है। खैर ग्लव्स वगैरह तो मैं नहीं ले रहा, मतलब ग्लव्स वगैरह मैं जस्ट ऐसे कैरी कर ले रहा हूँ, बाकी सामान ऐसे रहने दे, कोई कुछ नहीं करेगा। भाई साहब इतना दूर चल के आए हम लोग, बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़े, बहुत नीचे तक आए, बट अभी तक पता नहीं नीचे ही बुला रहा है ये। यहाँ से आए हम लोग पसीना पसीना। एक तो पिछले वाले व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा तो हम लोग ऐसे बहुत सारे सीढ़ी
चढ़ के उतर के हम लोग रंगीत रिवर पे पहुँचे, अंदर नहाए। एंड वही रंगीत रिवर अभी हमें नीचे दिख रहा है, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो, वो रहा रंगीत रिवर। तो हम लोग कल उसी नदी में नहाए थे एंड पता नहीं वो और नीचे लेके जा रहा है। तो लेट्स सी, जहाँ तक सीढ़ी जाता है जाएंगे एंड देन या वर्थ इट है कि नहीं वो आप लोग ज़रूर बताना, और मैं तो ऑफकोर्स आपको बताऊंगा ही। एंड दिस इज़ द टाइटैनिक व्यू पॉइंट। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कितना डीप है, तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा ही डीप है, एकदम कर्वेचर पे है। और यहाँ से सीधा जो रंगीत रिवर दिख रहा है, वहाँ पे ब्रिज भी दिख रहा है मुझे। या अरे यहाँ तक गाड़ी आता है, हम लोग गलत आए, हम लोग गलत आए मेरे भाई। यहाँ तक तो गाड़ी आ रहा है। सब खत्म भाई। हम लोगों ने इतना फुलिशनेस किया, यहाँ तक गाड़ी आ रहा है। अरे वो भैया बोल भी तो रहे थे गाड़ी पार्क करो चला जाओ। हम लोग क्या किए, गाड़ी कहीं और पार्क किए और हम लोग पैदल आए। आप लोग ये गलती मत करना। वो देखो गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी यहाँ पार्क करो, यहीं पे पार्क करो, यहाँ से चल के आओ। यहाँ पे देखो, हमारी तरह मेहनत मत करो। सो हम लोग उस लोकेशन पे थे, अभी हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। जैक एंड रोज वाला पोस्ट तो नहीं देंगे है ना। और यहाँ पे दिस इज़ द एंड पॉइंट। यहाँ पे हम टाइटैनिक का म्यूजिक बजा दूँ क्या? टेड़े टेड़े। बट एनीवे, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट लुक एट दिस। यहाँ से पूरा खाई, ये रहा रंगीत रिवर जो एकदम नीचे बह रहा है वहाँ से। सो ये व्यू पॉइंट पे तो हम आ चुके हैं। और पहला बात, आप लोग प्लीज़ व्हीकल को कंटिन्यू करना, कोई अंकल वंकल का बात मत सुनना। हमने अंकल का बात सुना, उन्होंने बोला टर्न पे ही है, तो हम लोग टर्न पे रुके। हालांकि अंकल भी गलत नहीं थे, अंकल ने बोला टर्न पे बाइक रोकना है और साथ में ही है। हम लोग क्या किए, सीधे रास्ते में सीढ़ी देखा और हम लोग रुक गए। तो हम लोग पैदल आए बहुत दूर से, मतलब उस तरफ से। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप ये रोड पे आ जाओगे, अब वो फॉलो करना। अभी एंजॉय करो ड्रोन शॉट, फिर हम लोग मिलते हैं आपको आगे फॉर अ फर्दर जर्नी। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं एंड दैट वाज द लोकेशन। गलती की है, बाइक वहाँ पार्क करना चाहिए, बट एनीवे अभी वापस से मेहनत करेंगे। इतना दूर, जितना दूर चल के आए थे, वापस से सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इट्स अ हेक्टिक थिंग, आप लोग ये गलती मत करना। सो जाते समय हमने अपना सारा सामान यहाँ पर डंप कर दिया था ताकि भारी कैरी ना करना पड़े। बहुत मेहनत है। सो फाइनली आ चुके हैं ये रास्ते से। ये मत लेना, यहाँ से सीधा चले जाना, वो आगे जाकर टर्न पे आपको मिला देगा। हाँ, मौसम थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा है। लेट्स सी, अभी यहाँ से एक मोनेस्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ से जो है रावांगला होते हुए पेलिंग। ऑन द वे बहुत सुंदर नज़ारे हैं, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मोटे मोटे क्यूट क्यूट होते हैं। हजू के बा ऐसा ओ जो, तू पहले क्यों नहीं मिला मुझे? मैं तेरे को लेके चला आता। हैंडशेक, हैंडशेक दे। ओह, क्या लैब, मतलब लैब ही लग रहा है ये तो। सो मैं पीछे वो डॉगी के साथ खेल रहा था, फिर मैं फ़ोटो वोटो भी ले रहा था। इस चक्कर में मैं डिले हो गया, तो बेचारा बैदिक रुका हुआ था। थैंक यू बैदिक।
अभी हम लोग निकल पड़े हैं टुवर्ड्स पेलिंग। पहले आएगा रवांगला, रवांगला का बुद्ध पार्क देखेंगे, उसके बाद पेलिंग शहर में जाएंगे। रोड इज़ गुड टिल रवांगला, बट रवांगला से पेलिंग का रास्ता थोड़ा थोड़ा जगह पे ख़राब है। हालांकि पहले ऐसा रास्ता नहीं रहा, बीच में वो टूट फूट गया है। देखते हैं क्या हालत है। सामने पूरा बादल है, तो यस ऑफ कोर्स ठंड तो लग रहा है, नो डाउट। मतलब बारिश गिर चुका है तो ठंडी ठंडी हवा तो आ रहे हैं। तो हम लोग राइड कर रहे हैं। रोड इज़ वेरी गुड, रोड भी बहुत मज़ेदार रोड है। आगे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग आ जाएगा, उसके बाद फिर वापस से जो अच्छे रास्ते आने वाले हैं। एन्जॉय। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। मैं तो कहूँगा अगर किसी को फ़ोटो खिंचवाना है बुद्धा पार्क के साथ, तो भाई साहब दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। ये देखो, ये रोड में आप चढ़ जा रहा है एंड देन आपको यहाँ से जो है सीधा बुद्धा पार्क में आपको फ़ोटो मिल जाएगा यहाँ से प्रोबेबली। यस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन जहाँ पे आप जो है फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, कहीं पे भी गाड़ी पार्क करो पार्किंग आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप होटल के सामने पार्क करो या चाहे आप इस रीजन में पार्क करो, दे हैव मेड अ मोनोपोली, यहाँ पे आपको पार्किंग देना ही पड़ेगा। अभी निकल रहे हैं बुद्धा पार्क से टुवर्ड्स पेलिंग। 47 किलोमीटर्स है एंड गूगल सेज 2 hours समथिंग मिनट, बट हम लोग 2 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। ठंड बहुत लग रहा है क्योंकि बारिश वगैरह हो चुका है एंड या फाइनली मैंने अपना ग्लव्स भी लगा लिया क्योंकि अभी हमें लंबा चलना है। जब आप टर्न ले रहे होगे ना, तो हमेशा जहाँ पे आपको टर्न लेना वहाँ देखना है। इधर उधर देखोगे ना तो बाइक इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत लोगों का विजन के कारण उधर छिटक जाए। जैसे मैं अभी राइट लूँगा तो मैं इस पॉइंट पे देखूँगा, मैं अब जा रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट पे देखूँगा, मैं टर्न ले रहा हूँ मैं अभी उस पॉइंट पे देखूँगा। रास्ता जहाँ पे एंड हो रहा है वो कोना में आपको देखना है। अगर इनके सबको डाउट है इसमें कोई गड्ढा है कि नहीं, आप एक पल के लिए आँख यहाँ ले सकते हो, बट जिस तरह आप टर्न लोगे, टर्न का जो एज पॉइंट होगा वहाँ पे आपको देखना होता है। बहुत लोगों को आप देखोगे टर्न लेते लेते कहीं और चले आते हैं क्योंकि वो कुछ और देख रहे होते हैं, तो आपका माइंड आपको वहाँ लेके जा रहा है, आपका रिफ्लेक्सेस आपको उस तरफ लेके जा रहा है। इसीलिए कभी आप टर्न लो, बी अलर्ट, ऑलवेज बी शार्प वेर यू आर वॉचिंग। आपको टर्न लेना है, आप लेफ्ट देखो, अगर रास्ता सीधा है तो आप सेंटर में देखो, तो आपको पता चलेगा रास्ता वापस से टेढ़ा हो रहा है तो आप वापस से राइट देखोगे। आप राइट देखते रह रहे हो तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली जो है माइंड को सिग्नल देगा कि अभी राइट जाना है, तो इसमें आप कभी क्रैश नहीं होते हो। दिस वॉज अ स्मॉल टिप दैट विल हेल्प यू आउट। ऑन ऑफ ख़राब मिल रहे हैं, कुछ कुछ पैचेस अच्छे हैं। जैसे अभी ये अच्छा पैच चालू हो रहा है। सिक्किम में क्या है, आप हॉन्क वॉन्क नहीं मारते हो, तो मैं भी हॉन्क नहीं मारता हूँ। मोस्टली यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि ज़्यादा हॉन्किंग नहीं करना चाहिए। सिक्किम में तो वैसे ही हॉन्क करते ही नहीं लोग। हॉन्क आप तभी करो जब आपको कुछ बताना हो, है ना, नहीं तो आप हाई बीम लो बीम करो, पास लाइट दिखाओ, ड्राइवर बहुत अलर्ट होते हैं, वो देख लेते हैं हमारे पीछे गाड़ी है, फट से साइड दे देते हैं। रास्ता आधा टूट ही गया है, क्या हो गया? पेलिंग का तो हालत बहुत ख़राब है, क्या गंदे रास्ते। नेचर समटाइम्स कैन बी सो डेंजरस, नो मैटर आप उसको कितना अच्छे से सजा दो, यू नो, यू माइट फेल इन फ्रंट ऑफ नेचर। हमें रुकना पड़ेगा, पता नहीं। हाँ हाँ, मेरे को पता है पेलिंग का रास्ता। तो यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, ये ट्रक हटेगा देन हम लोग जा सकते हैं। भाई साहब इतना ख़राब रास्ता, सीरियसली
दिमाग ही हिल जा रहा है। ये रंगीत रिवर के ऊपर जो ब्रिज है उससे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एंड इस तरफ आप देखो लिखा हुआ है यकसम, पेजिंग, गेजिंग, नया बाज़ार, सब इसी तरफ है। आज पेलिंग को वाड़ो कुंचे हो। तो ट्रैफिक पॉइंट से हमने लिया राइट। 3:38 में मेरा बाइक जो है अभी रिज़र्व में आया। एंड रिज़र्व में 4.5 लीटर होता है KTM एडवेंचर का। तो 4.5 लीटर का अगर मैं 3 से भी अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 120 प्लस और 15 मतलब 135 किलोमीटर के आसपास ये बाइक चलने लायक है। सो 135 मैं 130 मान लेता हूँ। 130 अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो 438 और 40 50 68 मतलब वही 470 के आसपास जाना चाहिए। अगर 470 के आसपास गया तो मेरा माइलेज इज़ अराउंड 33 34। तो लेट्स सी। ओए बाइक का सो इसको देखते हैं 100 किलोमीटर के दायरे में क्या चल सकते हैं, वो पहले काउंटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको आगे फिल करेंगे। गेट दिखता है, वेलकम टू पेलिंग। अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है तो छोटे छोटे बूंद जो होते हैं वो गिर रहा है। एंड इट्स फुल्ली क्लाउडी। व्हाट अ वेलकमिंग वेदर। राइड भी जाना है तो ऑफ कोर्स यहाँ से राइड जाना पड़ेगा। बिकॉज पहाड़ के रूल्स होते हैं। एंड देन हमें यहाँ से जो है लेफ़्ट की तरफ ये रास्ता मुड़ेगा। लास्ट जब मैं पेलिंग वेलिंग में आया था तब यही सारे कुछ दुकान थे जहाँ से हमने खाना खाए थे। एंड आई गेस सो ये या सुष्मिता इसी में रुका हुआ था पीछे वाले लोकेशन पे। उसमें प्रॉपर जो है बालकनी वगैरह था। और ये पेट्रोल पंप है। इस तरफ जो बहुत सुंदर व्यू आता है कांचनजंगा का। लोग पहुँच चुके हैं होटल पाराजोंग। यहाँ पे जो है पार्क कर देते हैं व्हीकल। सो कल रात को जब हम आए तो हमने अपना बाइक कहाँ पार्क किया मैं आपको दिखाता हूँ। सो दैट्स द लोकेशन जहाँ पे मैंने अपना बाइक पार्क किया। वैदिक ने अपना हिमालयन वहाँ पे पार्क किया। दिस वाज द एंट्री एंड दिस इज़ द रूम जो हमें मिला है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़े बड़े विंडोज़ है जहाँ से आप इसको यहाँ से नज़ारे वगैरह देख सकते हो। इस तरफ कांचनजंगा नहीं है। दिस वाज द बेड, पावर प्लग्स वगैरह है, आप काम कर सकते हो। दिस वाज वेरी यूज़फुल। यहाँ पे बैठ के कल हमने थोड़े बहुत काम किए बट सुबह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पेलिंग में, पता नहीं यही एक दिक्कत है। और ये था वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, बस ये पिलर थोड़ा सा ऑड है जो मुझे लगा। रेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। रूम से ही कांचनजंगा आपको दिखने वाला जो रूम्स है वो इस तरफ है। सो ये कॉमन स्पेस है जहाँ से सामने इस तरफ जो मैं एरिया आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको जो है कांचनजंगा दिखेगा। पर अभी क्या है बहुत ही बादल है, बारिश वगैरह हो रहा है तो इसके चक्कर में क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप बैठो है ना और एक कप चाय लेके और यहाँ से आप देखो व्यू, आहा अलग ही नज़ारे होंगे। एंड अगर आप इस साइड रूम में रहते हैं देन दिस इज़ द रूम टूर जो मैं आपको दे रहा हूँ दूसरे रूम का। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलेगा। दिस बेड इज़ प्रीटी बिग। हमारे पास जो बेड है उससे भी बड़ा बेड ये है। और यहाँ पे आप देखो मतलब बेड के यहाँ से आपको जो है कांचनजंगा दिख जाएगा। एंड या दिस इज़ द व्यू। और उस तरफ से भी आपको जो है कांचनजंगा कुछ अलग पार्ट देखने को मिलेंगे। सो या दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दी होटल लोकेशन। एंड इसका जो भी डिटेल्स होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग कभी अगर आते हो तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग होटल्स हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हो। इनके से अगर आपको बालकनी चाहिए, आपको विंडो नहीं चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का डिमांड होता है। सो या अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस यू कैन गो फॉर इट। रेस्ट आई वुड लाइक टू एंड अप द व्लॉग ओवर हियर। अभी कुछ देर बाद हम लोग जो है फिर से निकलने वाले हैं फ्रॉम पेलिंग टू एक तो लोकेशन है वो हम लोग कुछ अलग अलग चीज़ों को कंप्लीट करके जाएंगे। वो प्रॉपर्टी और भी खूबसूरत है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो हमें आज के लिए हम देखने वाले हैं। सो या विद ऑल दैट सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। आई मीन लाइक फ्रॉम पेलिंग टू दैट प्रॉपर्टी लोकेशन एंड देन वहाँ से हम लोग जो है वापस दार्जिलिंग होते हुए सिलीगुड़ी पहुँचेंगे।
बाय, टेक केयर, राइडर सिर्फ मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. टिल देन एन्जॉय द व्यू एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो लोग वेकेशन में ये सारे लोकेशंस पे आके नेचर का लुत्फ उठा पाए. बाय.